भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 62,939 हुई। 2,109 लोगों की मौत हो गई है। 19,358 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। देश में एक दिन में मिले 3,277 नए मरीज। 128 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आए कोरोना के 1165 नए मामले। 48 लोगों की जान चली गई। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 20,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर। मुंबई के विनोबा भावे नगर थाने में तैनात एएसआई कोरोना से जंग हार गए। मुंबई में कोरोना के 12,864 मरीज। 479 लोगों की मौत। मुंबई में एक दिन में 722 नए मामले आए सामने, जबकि 27 लोगों की मौत हो गई। मुंबई की धारावी इलाके में कोरोना संक्रमण के 25 नए मामले। अब तक कोरोना के कुल 833 केस सामने आ चुके हैं, वहीं जिसमें अब तक 27 लोगों की जान चली गई है। बिहार के बेगूसराय में 10, रोहतास जिले में 5 और खगड़िया में कोरोना का एक नया मरीज आया सामने। पूरे बिहार में कोरोना के 591 मरीज। मध्य प्रदेश में कुल कोरोना के 3,614 मरीज। एक दिन में 116 नए मरीज आए सामने। एमपी में अब तक 215 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के 78 नए मामले आए सामने। कुल 1858 कोरोना मरीज। 89 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में एक दिन में 394 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 7,796 पहुंच गया। अब तक 472 कोरोना मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में कोरोना के 224 नए मामले आए सामने। राजधानी में अब तक 6,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कपिल मिश्रा के बाद अमित मालवीय ने खोली दिल्ली सरकार की पोल। आईटीओ कब्रिस्तान में दफन की गई 86 डेड बॉडी। रिपोर्ट में सिर्फ 68 की मौत। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी उठाए सवाल। कहा, दिल्ली में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा सार्वजनिक किया जाए। अस्पतालों का डाटा बिल्कुल अलग। नोएडा में कोरोना से एक और मौत हो गई। नोएडा में 12 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की जान गई। 2 नए केस आए सामने। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। कोरोना से रिकवरी रेट 42%। सरकार ने कहा, देश के 29% से 13% ज्यादा रिकवरी रेट। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना के 8 नए केस। एक नाई के संपर्क में आने से संक्रमित हुए सभी लोग। बुलंदशहर में अब तक 69 केस सामने आ चुके हैं। बिहार में 38 जिलों में से 37 जिले कोरोना संक्रमित। जमुई जिले को छोड़कर सभी जिलों में कोरोना के मरीज। अब तक आंकड़ा 591 के पास। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना के 108 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल 1,786 केस। वहीं अब तक 171 लोगों की मौत। ओडिशा में बढ़े कोरोना के केस। 58 नए मरीज आए सामने। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 294। यूएई से आए 2 भारतीयों का हुआ कोरोना टेस्ट। दोनों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। मध्य प्रदेश से जम्मू कश्मीर के लिए 458 छात्र रवाना। बसों के जरिए छात्रों को जम्मू कश्मीर भेजा गया। बीएसएफ के 30 और जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब तक कुल 225 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अर्धसैनिक बल के 508 जवान कोरोना संक्रमित। सीआरपीएफ के 234 जवान हुए कोरोना संक्रमित। आईटीबीपी के कुल 88 जवानों को हुआ कोरोना। 150 जवानों को क्वारंटीन किया गया। दिल्ली की एक महिला नर्स का वीडियो वायरल हो रहा है। खुद को अंबेडकर अस्पताल की नर्स बता रही है। इलाज के दौरान हुआ कोरोना। किसी तरह की सुविधा न मिलने का आरोप लगाया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा, महाराष्ट्र की लापरवाही की कीमत चुका रहा है पंजाब। कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों की मदद के लिए टीमें भेजेगा। 10 राज्यों के लिए भेजी जाएंगी टीम्स। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा, प्रतिदिन 95,000 लोगों की हो रही है टेस्टिंग। 31 मई तक 1 लाख कोरोना टेस्ट का लक्ष्य। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा आज करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोरोना को लेकर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों से संवाद करेंगे। सेहत पर अफवाह फैलाने वालों को शाह का जवाब। कहा, मैं पूरी तरह से ठीक हूं। अफवाह फैलाने वाले 4 आरोपी हिरासत में। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में आईएएस के तबादले हुए हैं। 50 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए।
गुजरात के गांधीनगर में सीएम विजय रूपाणी से एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की मुलाकात। अहमदाबाद सिविल अस्पताल का दौरा करने के बाद सीएम से मिले। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने धारावी इलाके का दौरा किया, कोरोना के हालात का जायजा लिया। धारावी में रोज कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा, हर शख्स से की जा रही है पूछताछ। बिना पास के नहीं मिल रहा नोएडा में एंट्री। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में भी गाड़ियों की लंबी कतारें इस बीच देखने को मिल रही है। दिल्ली के ओखला मंडी में रोजाना की तरह सुबह लोगों की भीड़ नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा है पालन। उत्तराखंड के हर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में राज्यों से आने जाने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है। लंदन से भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। वंदे भारत मिशन के तहत अमेरिका से भारत वापसी के लिए भारतीयों का पहला जत्था सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से रवाना हो चुका है। हरियाणा के झज्जर से यूपी के शामली के लिए रवाना हुए प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर के एक्शन में है सरकार। बेंगलुरु से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर के लखनऊ के लिए रवाना ट्रेन। लॉकडाउन के चलते रामेश्वरम में फंसे उत्तर भारत के श्रद्धालुओं की घर वापसी। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और आरएएफ की सराहनीय पहल, गरीबों और जरूरतमंदों को राशन बांटा गया। 163 यात्रियों को लेकर कुवैत से हैदराबाद पहुंचा विमान। एयरपोर्ट पर यात्रियों की हुई स्क्रीनिंग। कुवैत से 177 यात्री स्पेशल विमान से कोच्चि पहुंच गए हैं। शारजाह से 180 यात्री पहुंचे लखनऊ। 177 यात्रियों को लेकर के मलेशिया से स्पेशल विमान त्रिची पहुंच गया है। भारत ने 88 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम यूएई भेजी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भेजी गई टीम। विशेष विमान से दिल्ली लाए गए बांग्लादेश की ढाका में फंसे 129 यात्री। ओमान के मस्कट से भारत के लिए विशेष विमान रवाना। 4 बच्चों समेत 177 यात्रियों को भारत लाया जा रहा है। दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में पुलिस पर शराब के नशे में धुत शख्स ने हमला कर दिया। मुंबई के सायन स्टेशन पर ट्रेन चलने की अफवाह पर 500 प्रवासी मजदूर जुटे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया। दिल्ली में यूपी भवन के बाहर मदद की आस में खड़े प्रवासी मजदूर योगी सरकार से लगाई मदद की गुहार। दिल्ली के शादरा में एनजीओ की अच्छी पहल, इलाके के मजदूरों को बांटा गया गमछा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में क्वारंटीन सेंटर में लोगों का हंगामा देखने को मिला। गर्भवती महिला ने श्रमिक ट्रेन में बच्चे को दिया जन्म। सूचना के बाद डीएम ने महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। देवप्रयाग से हरिद्वार की हर की पौड़ी में गंगा का पानी पीने लायक हो चुका है। आईआईटी रुड़की ने इसका खुलासा किया है। मुंबई में कार एक्सेसरीज दुकान ने गाड़ी के लिए बनाए आइसोलेशन कवर्स। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नवजात बच्चे के नाम परिवार ने रखा कोरोना। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 41 लाख के पार पहुंचा। अब तक 2,80,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 14 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका में भारतीय राजदूत का बयान, भारत अमेरिका मिलकर बना रहे हैं कोरोना की वैक्सीन। चीन में कोरोना का एक मरीज आया सामने। चीन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 82,901 पहुंचा, जबकि 4,633 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में 1,568 लोगों की मौत हुई। अब तक अमेरिका में करीब 80,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। रूस में एक दिन में कोरोना से 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए। अब तक 1,98,000 के करीब लोगों में कोरोना की पुष्टि। 1,827 लोगों की मौत। स्पेन में नहीं थम रहा है कोरोना का असर। अब तक 2,62,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ब्रिटेन में बढ़ा मृत्यु का आंकड़ा। 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार। चीन में स्कूल खुल चुके हैं। स्कूल में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और बच्चों का कोरोना टेस्ट भी हो रहा है। जर्मनी में लॉकडाउन को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन। भारी तादाद में लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। स्पेन के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लोगों को धन्यवाद कहा है। विशाखापट्टनम हादसे के बाद मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के लिए एमएचए ने जारी की नई गाइडलाइन।
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम को स्पेशल सेल ने नोटिस दिया है। दिल्ली में डॉक्टर्स की सुसाइड मामले में आप विधायक प्रकाश जारवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मुंबई में कांग्रेस की एसोसिएट जनरल लिमिटेड की 16 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, आम से भरा ट्रक पलटा, हादसे में 5 मजदूरों की मौत। मुंबई के कादीवली में घर की दीवार गिर गई, सभी फंसे 14 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, हरियाणा से आ रहे अवैध शराब से भरे कंटेनर को पकड़ा गया। जम्मू पुलिस ने सांबा से हथियार बरामद किए, 3 ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में असलहा जब्त हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, नार्को टेररिज्म फैलाने का लगाया आरोप। दरभंगा में पुलिस कर्मियों ने की डॉक्टर से बदसलूकी। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में सांप घुसा, इसके बाद मचा हड़कंप। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प हो गई, इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। दिल्ली पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार, सोशल मीडिया के जरिए नाबालिगों को बेच रही थी इंपोर्टेड सिगरेट। बिहार के सीतामढ़ी में पत्रकार समेत 3 लोगों को गोली मार दी गई, अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पश्तून नेता की हत्या के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पर उठाए सवाल। पाकिस्तान में फिर हुआ अल्पसंख्यकों पर जुल्म, पाकिस्तानी सेना के जवानों ने चर्च में तोड़फोड़ कर दी, जमीनी विवाद को लेकर के तोड़फोड़ हुई है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में भारी गोलीबारी, 3 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में आर्थिक मदद की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शन के दौरान फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई। रूस ने मनाई दूसरे विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ, कोरोना संकट की वजह से फीका रहा विजय दिवस का रंग। अमिताभ बच्चन ने डाक विभाग का आभार जताते हुए शेयर किया वीडियो, कोरोना महामारी के बीच डाक विभाग के अतुलनीय सहयोग का धन्यवाद कहा। अभिनेत्री अनन्या पांडे ने अपने बचपन का वीडियो किया शेयर, खास अंदाज में मां को विश किया मदर्स डे। मदर्स डे पर क्रिकेटर सुरेश रैना ने तस्वीर साझा की, कहा जिंदगी में त्याग के लिए मां का धन्यवाद। अभिनेता धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस में बिता रहे वक्त, गाय को चारा खिलाने का वीडियो वायरल। दीपिका पादुकोण ने इरफान खान के साथ टेनिस खेलते वीडियो शेयर किया, कहा वापस आ जाओ इरफान।